सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाहूणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। किसके जीवन में जिनवाणी की किस बात से परिवर्तन आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जिन वचन निरर्थक नहीं जाते, जिन वचन निरर्थक नहीं जाते, आज मानो कल मानो अनंत काल के बाद मानो, बात मानना यही पड़ेगी। जो भी सुखी हुए हैं इसी मार्ग से हुए हैं, जो भी सुखी हो रहे हैं इसी मार्ग से हो रहे हैं, और जो भी सुखी होंगे इसी मार्ग से होंगे, और वह मार्ग है तत्वों का निर्णय करना। सबसे पहले सच्चे देवशाद गुरु की पहचान होना चाहिए। उसके बाद जिनवर कथित तत्वों का अभ्यास होना चाहिए। तत्वों के अभ्यास में स्वपर हे उपादेय का ज्ञान होना चाहिए। भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठ जाओ, है ना। स्वपर हे उपादेय का ज्ञान होना चाहिए। पर से भिन्न स्वा का श्रद्धान ज्ञान और उसमें स्थिरता होना चाहिए। पर से भिन्न स्वा का श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता होने से संबर निर्जरा होती है। संबर निर्जरा जिसको होती है उसे मोक्ष होता है, और मोक्ष में जीव अक्षय अनंत सुखी होता है। हम सुखी तो हैं, लेकिन इस सुख को क्या कहें जिसके बाद दुख खड़ा हुआ है। क्षणिक पंचेंद्रिय के भोगों में हम लगते हैं, पंचेंद्रिय को के विषय भोगों को भोगते हैं। क्षणिक सुख तो दिखता है, अनुकूल सामग्री मिलती है, भोजन सामग्री मिलती है, अनुकूल स्त्री पुत्र कुटुंब आदि रहते हैं, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, सुखी जैसा लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर दुख हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको हमने सुख मान रखा था वो सुख नहीं था। क्योंकि अगर सुख होता तो फिर वही चीज़ क्यों दुख देने लगी। वही पति जो पहले सुख दे रहा था बाद में वही दुख देने लगता। वही पत्नी जो पहले सुख दे रही थी वही बाद में दुख देने लगती। वही भोजन सामग्री पहले जो सुख दे रही थी बाद में दुख देने लग जाती।
वही संतान जो पहले सुख दे रही थी वो बाद में दुख देने लग जाती। वही बहू जो पहले सुख दे रही थी वह बाद में दुख देने लग जाती। इसका मतलब यह हुआ कि जो सुख भी आपको लग रहा था या हमें लग रहा था वो सुख नहीं था, वो भी हमारी एक मनोकल्पना ही थी। भ्रमवश हमने मान लिया था कि हम सुखी हो गए, लेकिन सुखी नहीं होते। भ्रम से हमने सुखी माना था, सुख नहीं था, क्योंकि सुख होता तो उसके बाद दुख नहीं आना चाहिए था। हमें अगर मीठा पसंद है, हमें रसगुल्ला पसंद है, हमने 1 रसगुल्ला खाया सुख मिला, 2 खाया थोड़ा और, 5 खाए, 10 खाए, 20 खाए, फिर दुख क्यों मिलने लग जाता उसी चीज़ से? इसका मतलब ये था कि सुख दुख हमारी भ्रांति है, पदार्थों में कोई सुख दुख नहीं है। पहले हमें उसमें ही सुख भाषित हुआ, फिर हमने कल्पना दूसरी प्रकार की कर ली, उसी में दुख भाषित होने लगा। अनादिकाल से जब दुखी है उसका कारण है उसकी विपरीत मान्यता। सुख अपने में है और जीव सुख पर में खोज रहा है। सुख अपने में है और जीव सुख पर में खोज रहा है। सुखी होने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, कुछ लेना है ना देना है, बस मगन रहना है। मिटी भ्रांति मिली शांति। जिस क्षण भ्रांति मिटती है उसी क्षण शांति मिलना प्रारंभ हो जाती है। अपनी चर्चा चल रही थी, कल जो चर्चा हुई थी उस विषय पे उसको दोहरा के आगे के विषय पे आएंगे। पेज नंबर 11 से चर्चा प्रारंभ हुई थी, उसको पिछलापन दोहराते हुए आगे विषय आज बढ़ाएंगे। अच्छा विषय है इसलिए एक बार दोहराने का भाव है। सुख का मूल कारण अपना अपने रूप अनुभव। आप लोग इसको घर ले जाओ और अच्छी तरह पढ़ो। हाँ, नहीं घर ले जाके वापस लाना रोज, माने रोज वापस लाना, उसको पढ़ो आप। आपको ऐसा लगेगा वास्तव में इसमें हमारे जीवन की समस्याओं के समाधान है, और अगर हम प्रयोग करेंगे तो जीवन में बहुत शांति आएगी। आप थोड़े ऐसे आ जाओ, सामने से ऐसे बैठ जाओ, सामने सामने देखोगे, बगल में हो ना। बार बार चिंतन करना, अपने जीवन से मिलाना। इसको ऐसा नहीं कि हम पढ़ डालें, पढ़ के छोड़ दें, ऐसा नहीं। इसको पढ़ के ग्रहण करना है और अपने जीवन से मिलाना है और जब अपने जीवन में प्रयोग करना। बहुत पढ़ा है हमने, ऐसा नहीं पढ़ा, लेकिन अपने जीवन की समस्याओं के समाधान हम खोजें। हम वैद्य के पास जाते हैं तो वैद्य के पास जाके हम क्या करते हैं, अपने रोग को बताते हैं। रोग का इलाज वो वैद्य बताता है, वो औषधि देता है, कुपथ्य का त्याग बताता है, पथ्य के सेवन का बताता है। तो हम कुपथ्य का त्याग करते हैं, पथ्य का सेवन करते हैं, औषधि को लेते हैं विधिवत, बिना विधि के नहीं, विधिवत लेते हैं। वैद्य के प्रति श्रद्धा रखते हैं कि वैद्य बता रहा है तो हमारे हित के लिए बता रहा है। और अगर उचित रीति से उचित वैद्य से सलाह लेकर उचित औषधि को लिया जाए, उचित औषधि को पथ्य का सेवन करते हुए, को पथ्य को त्याग करते हुए लिया जाए, तो ऐसी कोई भी बाधा नहीं है कि हमारी रोग न मिटे, हमारी बीमारी न मिटे। ऐसी भव रोग है, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, और औषधि विचार ध्यान। सबसे बड़ा रोग अगर कोई जीव को लगा हुआ है तो वह आत्म भ्रांति है। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, और उसके सबसे बड़े वैद्य हैं सदगुरु, सच्चे वीतरागी निर्ग्रंथ गुरु, वैद्य सुजान। गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, गुरु जो आज्ञा दे रहे हैं वो पथ्य है, और औषधि दे रहे हैं विचार और ध्यान। इन तत्वों का विचार करो और आत्मस्वरूप का ध्यान करो, फिर आत्मा की उपलब्धि ना हो, सुखी ना हो तो कहना भाई साहब ये पुस्तकें उधर रख दो, कोई फिर आएगा तो विकल्प होंगे, है ना, रख दो। देखो क्या होता है,
आपके यहाँ कोई निमंत्रण, आपने भोज दिया किसी को, 200 लोगों को आमंत्रण दिया तो 250 लोगों का भोजन बनाते कि नहीं बनाते? 250 लोगों की व्यवस्था रखते कि नहीं रखते? 200 लोगों का बनाओ, 200 का करो, 200 ही का बनाओ और ज़्यादा आ गए तो समस्या आएगी। ऐसी स्वाध्याय की व्यवस्था होती है। अपन को ये सोचना चाहिए कि और भी अधिक लोग आ सकते हैं तो बाद में विकल्प ना हो, और जो व्यवस्था बनाता है उसको बहुत पुण्य अर्जन होता है, क्योंकि वह वहाँ की व्यवस्था माने इंद्र का काम कर रहा है। स्वधर्म इंद्र जो कार्य करता है वो कार्य वहाँ कर रहा है। अत्यंत भक्ति भाव से झाड़ू पोंछा भी लगाना पड़े, सब व्यवस्था करना पड़े, बहुत पुण्य अर्जन होता है। वो एक कौंडेस नाम का जो ग्वाला था, उसने बहुत भक्ति भाव से जो शास्त्र का दान दिया था मुनिराज को, उसके फल में वो कुंद आचार्य बन गया था। इसलिए हमें जिनवाणी के स्वाध्याय में या जो भी है धर्म कार्य में सहयोग करना हमारे लिए ही उत्थान का कारण बनता है। तो गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं और औषधि विचार ध्यान। जो औषधि है, विचार करो इस तत्वों का और आत्मस्वरूप का ध्यान करो, भवरोग मिटे बिना रहेगा नहीं। उसी का हम यहाँ विचार कर रहे हैं। बहुत छोटी पुस्तक होते ही बहुत बड़ी है, शायद हमारे जीवन को बदलने के लिए ये बहुत सार्थक हो। चलिए पिछला रिवीजन करते हैं। सुख का मूल कारण अपना अपने रूप अनुभवन। सुखी होंगे तो अपना अपने रूप अनुभव करके ही सुखी होंगे। जब हम अपने को शरीर रूप अनुभव करते हैं तो अनेक प्रकार की आकुलताएं हमें घेर लेती हैं, नाना प्रकार के विकल्प आ खड़े होते हैं। इतनी बात तो हम सभी के द्वारा अनुभूत है, क्योंकि स्वयं को शरीर रूप तो हम सदा से देखते चले आ रहे हैं। इसके विपरीत जब हम अपने को अपने रूप अर्थात चेतन रूप अनुभव करते हैं तो कोई आकुलता नहीं रहती, क्योंकि जो ज्ञान स्वभावी चैतन्य है उसका ना तो कोई जन्म है ना कोई मरण है। देखो अब समस्या क्या रही हमारे लिए। यहाँ हम देखें कि हम चैतन्य सत्ता मात्र हैं। किसका मरण, किसकी तकलीफ, किसकी पीड़ा। शरीर रूप अनुभव करा तो सब समस्याएं खड़ी हुई, और शरीर से भिन्न चैतन्य देख लो अभी इस क्षण कौन सी समस्या है। जितनी समस्याएं हैं वो सब इसी के कारण। इसमें एक को अपना माना तो सब राग देश के संसार खड़ा हो जाता है। उसके अनंत गुणों में से ना तो कोई कम होने वाला है और ना ही कहीं बाहर से आकर कुछ उसमें मिलने वाला है। हमारे एक भी गुण विश्व की पूरी शक्तियां लग जाएं तो भी एक गुण कम नहीं कर सकती, और बाहर से मिलने वाला नहीं है अर्थात हमें जरूरत ही नहीं है, हम तो परिपूर्ण हैं। अतः ना तो कुछ बिगड़ने का अथवा चले जाने का भय है। क्या चला जाएगा, जा ही नहीं सकता। प्रदेश सत्व रूपी किला है, उसमें से कुछ निकल नहीं सकता। और ना ही कुछ आने या मिलने का लोभ है। ना भय कसाय होगी ना लोभ होगा, और आ जाए और आ जाए, कहाँ आ जाए, हमें जरूरत ही नहीं है। एक बार हम लोग भोपाल में खड़े थे। भोपाल में कुछ सामान लेने के लिए गए एक दुकान पे, तो हमारे साथ एक ब्रह्मचारी भैया गए। तो वो क्या सामान्य से कपड़ा पहनते हैं, मार्किन की ऊपर की वो बंडी और नीचे ऐसी छोटी सी वो लगाए थे गमछा टाइप को, मार्किन नहीं को। ऐसे ही सामान्य से कपड़े पहने खड़े थे। तो हम अंदर सामान कुछ खरीदने लगे, वो बाहर खड़े थे। तो एक व्यक्ति आया तो एक का सिक्का उनके हाथ पे रख के चला गया। क्यों? उन्होंने समझा कोई भिखारी है। साइलेंट पे कर दो भाई साहब। उन्होंने क्या समझा, कोई भिखारी है। तो उनने ऐसे झटका, क्या कर रहे हो क्यों झटका? क्योंकि हमें किसी से कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास है ना। हम भिखारी हैं क्या कि स्त्री से सुख मांगे? हम भिखारी हैं क्या पुरुष से सुख मांगे? हम भिखारी हैं क्या संतान से सुख मांगे? हम भिखारी हैं क्या धन से सुख मांगे? गाड़ी से, मकान से, किसी से भी हमें मांगने की जरूरत क्या है? भिखारी हाथ फैलाता है। हम भिखारी नहीं हैं, हम सब प्रकार से परिपूर्ण हैं। तो उस क्षण का आप विचार करो कि उन्हें कितनी गुस्सा आई होगी।
कि जब किसी ने भिखारी समझ के 1 का सिक्का हाथ में रख दिया होगा। लेकिन हमें नहीं लगता कि हम एक एक के सामने हाथ फैलाए खड़े हुए हैं कि बहू तुम हमें सुखी कर दो। तुम अगर 2 शब्द अच्छे से बोल जाओगे तो हम अभी तृप्त हो जाएंगे। तो क्या तुम्हारा सुख बहू के 2 शब्दों में रखा है? क्या तुम्हारा सुख पति के 2 शब्दों में रखा है? क्या तुम्हारा सुख पत्नी के 2 शब्दों में रखा है? हम क्यों इतने पराधीन हो गए हैं अपने सुख के लिए कि दूसरों के सामने सुख की भीख मांग रहे हैं? तो भ्रम कब टूटेगा? तोड़ना ही पड़ेगा ना। आज नहीं तो कब तोड़ेंगे? अभी सब प्रकार से अनुकूलता है माता। ऐसा अवसर बहुत कम प्राप्त होता है, आप विचार करना। महाभाग्य से जिनवाणी मिली है, बात सुनने समझने की सामर्थ्य है, और कसाएं भी ऐसी हैं कि हम सुनना चाह रहे हैं यहां बैठ के। अभी थोड़ा सा बस एक झटका लगा दें तो इस पार के उस पार हो जाएंगे हम। थोड़ा सा बस। इससे अनुकूलता, इनसे अनुकूल अवसर, इससे बढ़िया बात कभी मिलने वाली नहीं है। सब प्रकार से अवसर आया है। थोड़ा सा एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, दूसरा व्यक्ति उसे खींच रहा था। अब कुएं से निकल रहा था, रस्सी पकड़ पकड़ के थक गया था वो। उसने कहा कि भैया अब हमारे बस की नहीं है, अब हम छोड़ रहे हैं। ऊपर वाले ने कहा भैया थोड़ी ताकत और लगाओ, अब इतना आ ही गए हो, थोड़ी सी और ताकत लगाओ, बाहर हो जाओगे। नहीं नहीं अब बिल्कुल नहीं बन रहा। 90% कुएं के बाहर आ गया था और कहने लगा अब बिल्कुल नहीं बन रहा, अब तो मेरे हाथ बिल्कुल जवाब दे गए, मैं तो छोड़ रहा हूं। कहने लगे देख भैया मैं तो अंत तक नहीं कहूंगा कि तू छोड़ दे, अब छोड़ेगा तो नुकसान किसका होगा? इतनी ताकत लगाई है तो थोड़ी सी बाहर हो जाएगा। इस भवकूप से अगर बाहर होना है तो जिन वचन देवसाद गुरु हमें खींच रहे हैं, थोड़ी सी ताकत और लगा दो ना तो उस पार हो जाएंगे। देखो एक गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी में, ग्रेविटी पावर जैसे कहते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण हर चीज को नीचे की ओर खींचता है। जैसे थैला जो नीचे फेंक छोड़ा हमने, नीचे गया, ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि ये ग्रेविटी पावर है, गुरुत्वाकर्षण है इसमें। धरती में तो वो नीचे की ओर खींचता है। लेकिन एक ऐसा स्थान है जहाँ की ग्रेविटी पावर खत्म हो जाता है, वो अंतरिक्ष कहलाता है। हम अपने सैटेलाइट्स को इतना उछाल देते हैं कि वो उस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाता है, तो वहाँ चीज़ें तैरने लग जाती हैं। ऐसे ही हमारे अंदर मिथ्यात्व का गुरुत्वाकर्षण है, तो वो हमें संसार की ओर खींचता है, और जहाँ से गुरुत्वाकर्षण मिथ्यात्व का खत्म होता है और आत्मा संसार के ऊपर तैरने लग जाती है। जितने अनंत सिद्ध हैं वो संसार के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ दिया है, मिथ्यात्व कसायों के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ दिया है, इसलिए संसार के ऊपर तैर रहे हैं। इस मोह को अब तो छोड़ो, कब तक पकड़े रहेंगे? चूंकि सभी आत्माएं इसी प्रकार ज्ञान स्वभावी हैं, इसलिए उनमें ना तो पारस्परिक तुलना का कोई प्रश्न उठ सकता है और ना ही किसी प्रकार की ईर्ष्या या अभिमान के पैदा होने का प्रसंग प्राप्त हो सकता है। किसकी तुलना किससे करें? आप बड़े की जे छोटे, कौन है? आपकी कितनी उम्र है? हैं? कितनी उम्र है आपकी? हाँ 82 साल की हो आप। बेटा तुम्हारी कितनी उम्र है? हैं? 30 के हैं। कौन बड़ा कौन छोटा है? अरे उम्र से देख रहे हैं आप, ये शरीर की उम्र है, आत्मा की उम्र नहीं है। हमें अंदर से शब्दों में व्यवहार में आप कह जरूर दो, लेकिन अंदर में तो लगना चाहिए कि मैं अनादि अनंत हूँ, मेरा मरण नहीं होता, मेरा जीवन नहीं हुआ है। अंदर की बात है, बाहर में नहीं जरूरत है कि आप कहो। ज्ञानी भी सबसे कहते नहीं पड़ते, लेकिन अंदर में एक मान्यता है, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप। सब आत्मा बराबर है,
निगोद में जो जीव हैं वो भी हमारे बराबर हैं। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार, और अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। संसार के भेद हैं अंदर में, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब आत्माएं बराबर हैं। तो किससे हम मूल्यांकन करें, किससे ईर्ष्या करें, किससे जलन करें, किससे कंपेयर करें? सब बराबर है कि नहीं है माता? सब बराबर हैं कि नहीं है? फिर अपन बराबर क्यों नहीं देखते? किसी को छोटा और किसी को बड़ा क्यों देखते? देखो, व्यवहारिक संबंधों को निभाना अलग चीज होती। बहू है तो उसको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़े हैं तो छोटों का ध्यान रखना चाहिए। व्यवहारिक संबंध में दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर में ये नहीं लगना चाहिए कि हम सास हैं तो हम बड़े हैं। जब ऐसी बात होगी, व्यवहारिक दृष्टि से भले यथायोग व्यवहार चलेगा, लेकिन अंदर में अगर ये धारणा नहीं है कि सब भैया समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो आत्मीयता होगी इसके साथ साथ। ऐसा नहीं होगा कि अहंकार से हम कहें कि बताओ ये कल किया ही वो हमें समझाने लगी। देखो, संसार के अनंत दुखों का अभाव इस बात को समझे बिना होने वाला नहीं है। हमारी लौकिक जीवन शैली हो चाहे धार्मिक जीवन शैली है, धर्म 24 घंटे होता, पार्ट टाइम नहीं होता, फुल टाइम होता है। मंदिर में बैठे तो धर्मात्मा और घर में गए तो अधर्मात्मा, ऐसा नहीं होता। मंदिर से अपन गए, जिनवाणी सुन के जाएं तो घर में भी लोगों को लगना चाहिए कि ये स्नान करके आए हैं, अमृत पान करके आए हैं। इसलिए उनमें ना तो पारस्परिक तुलना का कोई प्रश्न उठ सकता है और ना ही किसी प्रकार की ईर्ष्या या अभिमान के पैदा होने का प्रसंग प्राप्त हो सकता। किसका अभिमान करें? सब आत्माएं बराबर, सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, मग्गण गुण ठाणे ही 14 ही हवंती तया अशुद्ध नया। अशुद्ध नय से देख रहे हैं मार्गणा गुण स्थान, लेकिन सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नय से देखते हैं तो सब जीव शुद्ध, एक रूप, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजू कहलू केटलू कर विचार तो पाम। सब शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन है। आहा, इस प्रकार स्वयं को चैतन्य रूप अनुभव करने पर किसी प्रकार की कसाय पैदा होने का, राग द्वेष होने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। दुख के मौलिक कारण शरीर में राग द्वेष अर्थात पर में अपनापन मानने से पैदा होता है और निज आत्मा को निज रूप अनुभव करने से मिटते हैं। राग द्वेष शरीर को अपना मानने से पैदा होते हैं और आत्मा को अपना मानने से राग द्वेष मिटते हैं। यह नियम गणित के 2 + 2 = 4 के नियम की तरह सुस्पष्ट है। इसमें संशय अथवा रहस्य की कोई गुंजाइश नहीं है। 2 दूनी कितने होते? 4 होते। जो अपने को जानेगा वो सुखी होगा, जो पर को अपना मानेगा वो दुखी होगा। 2 दूनी 4 जैसा है इसमें साहब, इसमें कोई और भी दूसरा उत्तर गुंजाइश नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, जो कल का अपन ने रिवीजन किया था। अब तक की चर्चा का सारांश निकलता है कि दो बातें जाननी जरूरी है। एक तो यह कि राग द्वेष दुख राग द्वेष की वजह से है, पर पदार्थों की वजह से नहीं। फिर से पढ़ते हैं इसको। अब तक की चर्चा का सारांश निकलता है कि 2 बातें जाननी जरूरी है। एक तो यह कि दुख राग द्वेष की वजह से है, पर पदार्थों की वजह से नहीं। अभी हम अपने अंदर देखें ध्यान से, हमारे परिणामों में जो उथल पुथल चल रही है, जो भी संकल्प विकल्प चल रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया था आते समय, कोई घटना घट गई थी, कुछ क्षोभ हो गया था, अभी भी उथल पुथल की लहरें ऐसे ऐसे चल रही हैं। आज कहा था सवेरे, कोई ने कल कहा था, कोई ने 4 दिन पहले कहा था, कोई ने 10 साल पहले कहा था। एक माँ कह रही थी कि पंडित जी हमें धर्म को कछु याद नहीं रहता। तो हमने कि लौकिक याद रहता कि नहीं रहता? आपसे 10 साल पहले किसी ने कुछ कहा था, वो अभी आपको याद है कि नहीं? वो तो बिल्कुल स्पष्ट याद है।
10 साल पहले का इतना स्पष्ट याद, और 10 सेकंड पहले का याद नहीं हो रहा। इसका मतलब यह है कि कूड़ा बहुत भर रखा है हमने। पहले अंदर का कचरा साफ कर लेना। ये जो सिकन चलती ना चेहरे माथे पे, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की सिकने हैं। नहीं तो चित्त निर्भर रहे, कोई सल ना रहे, सहजता जीवन में आ जाए। वास्तव हम किसी दूसरे को दुख नहीं देते, हम स्वयं को दुख दे देते। दृष्टि जो बाहर जाती है कि हम इनके कारण दुखी हैं, वो दृष्टि वहां ना जाके इधर दिखे कि हम अपने ही राग द्वेष के कारण दुखी। यशोधन मुनिराज को राजा श्रेणिक ने गले में सर्प डाला, शिकारी 500 कुत्ते छोड़े, गालियां दी, तमाम प्रकार से प्रताड़ित किया, उसके बाद भी राजा श्रेणिक यशोधन मुनिराज के चित्त में राग द्वेष की कल्लोलें उत्पन्न करने में समर्थ नहीं रहे। चींटियों ने शरीर को छेद छेद कर दिया, लेकिन आत्मा निश्छिद्र रहा, क्योंकि आत्मा छिद्र युक्त होता है कसायों से, राग द्वेष से। आत्मा की शांति, अगर वो मीटर देखा जाए ना, तो ऊपर नीचे नहीं हो कि एक सतत शांति धारा चल रही थी। जब कोई मर जाता है ना, तो जो ईसीजी वाली वो ऊपर नीचे चलती रहती ना, वो कैसे चलने लग जाती? एक धारा, और एक सीटी पर लगा। जब राग द्वेष की कल्लोलें हमारी शांत हो जाती हैं, तो एक शांति धारा बहने लग जाती है। यह शांति धारा हो अखंड चिरकाल तक बहती रहे, होवे निमग्न सुभव्य जन सुख शांति सब पाते रहे। शांति धारा, सतत शांति धारा चलने लग जाती है, फिर वो खंडित नहीं होती। मुनि दशा माने, साधक दशा माने एक आराधना की हमारे चित्त में राग द्वेष की कल्लोलें ना उठे। अरिमित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुतिकरण, अर्घा उतारन, असी प्रहारन में सदा समता धरन। एक रूप, एक शांत दशा। अपन भी देखो ना, जब अपन शांत बैठते तो कितना अच्छा लगता है, और जब कसाय करते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, राग द्वेष करते हैं, तो कैसा अंदर में ऐसा लगता है जैसे ज्वालामुखी फट गया हो, उस लावे से हम ही जल रहे हो। अपन को महसूस तो है ना, ये कसायों का कष्ट तो महसूस है, आत्मा की शांति भले महसूस हो ना हो, लेकिन कसायों की पीड़ा तो महसूस हम हर क्षण कर ही रहे। ये क्यों हो रही है? ये पीड़ा क्यों होती है? इसी की तो चर्चा कर रहे हैं। शरीर को अपना मानने से पीड़ा है, इन कसायों को अपना स्वरूप जानने से पीड़ा है, पर को अपना मानने से पीड़ा है। एक चीज यहां पे कह रहे हैं कि दुख राग द्वेष की वजह से है, पर पदार्थों की वजह से नहीं है। हम दूसरे की ओर देख रहे हैं कि हम अपने पड़ोसी से दुखी हैं, हम अपने भाई से दुखी हैं, हम अपनी जेठानी से दुखी हैं, हम अपनी देवरानी से दुखी हैं, हम पति से दुखी हैं, हम पत्नी, जो भी इतने सारे, जो भी किसी ना किसी, चूंकि इन्हीं के बीच में हम रह रहे हैं और इन्हीं से राग द्वेष की चीजें चलती रहती हैं। तो हमें उस तरफ नहीं देखना है कि वहां क्या है सामने वाले की स्थिति, वो क्या कह रहा है, अच्छा कह रहा है कि बुरा कह रहा है। अभी भाई साहब आ रहे थे तो एक दो जनों ने पेड़ पड़ लाए, अरे भाई साहब आप तो रोज आओ यही गली से, बहुत अच्छा लगा था मुझे। नहीं भाई साहब आपको क्या लगो? कह रहे हमें कुछ नहीं लगो। हमने लगा तो है। अगर आत्मा अपना नहीं लगा तो पर पदार्थ से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। भले वो फीलिंग बाहर में हो, हम पकड़ पाए ना पकड़ पाए, लगता तो है। और एक ज्ञानी सम्यक दृष्टि बाहर में जुड़ा हुआ दिख रहा है तो भी अपना परमाणु मात्र नहीं दिख रहा। रामचंद्र जी सीता के लिए विवहल होकर भाग रहे हैं, यहां से वहां दुखी होते दिखाई दे रहा है, लेकिन वो अंदर में श्रद्धा जानती है कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। रामचंद्र जी अपने भाई को 6 महीने कंधे पे लिए घूम रहे हो, लेकिन जानते हैं कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। एक झटके में ऐसा छोड़ा और जे मोक्ष। फिर वही जब मुनि दशा थी और सीता का जी प्रतीन्द्र, वो सीता का रूप धारण करके नाना प्रकार की चेष्टाएं करता रहा तो भी विचलित नहीं कर पाया। सीधी छपक श्रेणी आरूढ़ हुए और भगवान जय श्री राम।
श्रद्धा की कोई विशेष बात होती है, चारित्रों के उदय से बाहर में विचलित होता हुआ भले दिखाई दे, लेकिन उसकी श्रद्धा अकंप और अडिग रहती है सुमेरु पर्वत जैसी। और मिथ्या दृष्टि बिल्कुल अडिग अटल दिखाई दे, लेकिन अंदर में उसके बहुत कसाएं चलती रहती हैं। इसलिए आत्मबोध बिना कसाएं मिटती नहीं है। आत्मबोध कैसे आता है? आत्मबोध, आत्मा के बारे में अपन समझ रहे, समझने के बाद शांत होकर उसको अंदर में देखने का अभ्यास करेंगे। अनादिकाल से कसायों से परिचय है, बाहर में परिचय है। आत्मा है अमूर्तिक, शरीर आदिक है मूर्तिक तो बदल जाता है मूर्तिक से। अमूर्तिक को देखने की हमारे पास कला नहीं है, उसी कला को अपन सीख रहे हैं कि अंतर्मुखी होके थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो अमूर्तिक चैतन्य की अनुभूति होगी। आपको ठंड महसूस हो रही कि नहीं हो रही? हो रही ना? दिखाओ। ऐसे ही आत्मा ऐसे दिखेगी नहीं, महसूस होगी, अनुभव में आएगी। आपको दर्द होता कहीं कमर में, पैर में, घुटनों में है ना दर्द? दिखाओ। दिखाया नहीं जा सकता, तो महसूस होता है। ऐसे ही आत्मा महसूस होती है, आत्मा की शांति महसूस होती है। बाहर में जो मुद्रा शांत दिखाई देती है वो वास्तव में आत्मा की शांति नहीं है, वो उसका प्रतिफल दिखाई दे रहा है। लेकिन वो शरीर की शांति से आत्मा की शांति नहीं, आत्मा की शांति एक अलग है, वो महसूस होती है। हाँ, तो यह कि दुख राग देश की वजह से है, पर पदार्थों की वजह से नहीं। इस बात को होमवर्क करना। आप देखो, धर्म का क्षेत्र ऐसा है कि हम कुछ भी तैयारी नहीं करना चाहते। लोक में भी आपने डॉक्टरी की होगी, MBBS के क्या क्या किया आपने? BAMS। अच्छा, तो उसके लिए भी आपको जो काम दिया जाता होगा, पढ़ाई दी जाती होगी, तो घर पे पढ़ते होगे, कोचिंग पढ़ते होगे, सब तैयारियां करते होगे। यहाँ पे अपन कितनी तैयारी करते हैं? जो अपने को होमवर्क दिया जाता है, उस होमवर्क माने पुस्तकों को रटना नहीं, उसको दिन भर में प्रयोग करते। कल से आज तक आपने क्या प्रयोग किया? हम आपसे पूछे, इतने लोग बैठे हैं, अपन सब यहाँ पे कल बैठे थे, अपन ने आज तक क्या प्रयोग किया? क्या कोई ऐसा प्रसंग हुआ कि जिस घटना में हमें पहले कसाय होती थी, आज कसाय कम हुई? कुछ ऐसा लगा आपको? किसको महसूस हुआ कि हमें इसके सुनने के बाद कुछ जीवन में अच्छा लगा? एकदम से नहीं होगा सब कुछ, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? आप बताइए। तो देखो क्या है, विधि तो यही है, एकदम से अनादि के कुसंस्कार एकदम से तो टूटेंगे नहीं। तो धीरे धीरे तत्व ज्ञान के अभ्यास से धीरे धीरे क्या होंगे? कम होंगे। फिर देखो, कपड़े धोते आप लोग कि नहीं धोते? कपड़े धोते तो कपड़े जैसे बहुत गंदा हो ना कपड़ा, तो क्या करते अपन? पहले उसको सर्फ में गला देते। सीधे धोएंगे तो मैल नहीं निकलेगा, पहले उसको सर्फ में गलाएंगे, आधा 1 घंटा गले रहेगा ना गर्म पानी में। अच्छे तेज गर्म पानी में क्या किया? सर्फ डाला अच्छा, और खूब गला के उसको फुलक के उसको छोड़ दिया। अब क्या हो रहा है? वो धीरे धीरे गल रहा, अभी छूटा नहीं है तो वहीं का वहीं, लेकिन वो गल रहा, सॉफ्ट हो रहा, पकड़ छोड़ रहा अपनी, दिख नहीं रहा कि निकल गया। अब आपने उसको बाद में 1 घंटे बाद फुलका और ब्रश चलाया और अच्छे साफ पानी से निकाला जैसा। ऐसी विधि यहाँ पे है। यहाँ पे तत्वाभ्यास करते तो कसाएं गलती है, मिथ्यात्व गलता है, दर्शन मोह गलता है, और फिर अंतर्मुख होता है उपयोग, तो मिथ्यात्व कसाएं टलती है। धीरे धीरे होगा, एकदम से कोई नहीं होता चमत्कार, लेकिन अभ्यास करते रहेंगे तो वो चमत्कार भी हमारे जीवन में। एक तो यह कि दुख राग देश की वजह से है, पर पदार्थों की वजह से नहीं। और दूसरी यह कि अपने चैतन्य को पहचाने बिना शरीर में अपनापन नहीं मिट सकता। अपने को चैतन्य पहचाने बिना शरीर में अपनापन नहीं मिट सकता। पूरा मूल्यांकन 24 घंटा हमारा शरीर से ही चलता है। संबंध से मतलब नहीं होता, संबंध से, पास से भी मतलब नहीं होता, मोह से मतलब होता। मोह और पास से मतलब नहीं होता। तीर्थंकर परमात्मा अरिहंत भगवान समोसण में बैठे हैं, विश्व की सर्वोत्कृष्ट विभूति उनके पास है। इससे बड़ी विभूति इस दुनिया में किसी के पास नहीं होती जितने तीर्थंकर भगवान के समोसरण में होती है।
उत्कृष्ट विभूति, लेकिन उसके बाद भी एक क्षेत्र आपका शरीर भी इतना सर्वोत्कृष्ट सुंदर परम औदारिक दिव्य देह है जिसका खून सफ़ेद हो जाता है, जिसमें एकदम एक रूपता, शांत, निर्विकार, ऐसा परम औदारिक दिव्य देह। ऐसी सुंदर देह भी उतने ही परमाणु थे प्रभु जिनसे आपकी देह बनी है, बाकी और परमाणु है ही नहीं, तो दूसरों को कहाँ से लाएं। दुख का कारण है मोह। ना तो शरीर के एक क्षेत्र आपका संबंध से दुख है, ना बाहर की विभूतियां बहुत संयोगों से दुख है। दुख का कारण क्या है भाई साहब? मोह पे आघात करने पर उन सुकमाल मुनिराज को श्यालिनी भक्षण कर रही है। गजकुमार मुनिराज के सिर पे सिगड़ी जलाई जा रही है। पार्श्वनाथ मुनिराज के सिर पे ओले सोले पत्थर फेंके जा रहे हैं। 500 अभिनंदन आदि मुनिराज को घानी में पेला जा रहा है। पांडव मुनिराज को लोहे के आभूषण तप्त करके पहनाए जा रहे हैं, तो भी दुख नहीं है। एक क्षेत्रावगाह संबंध से नहीं होता है, लेकिन अपनेपन का दुख है। देखो, कल अपन ने पहले इस बात को सिद्ध किया था कि आपके बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो शरीर से ज़्यादा पीड़ा उसके लिए हो जाती है। तो एक क्षेत्रावगाह संबंध अगर मान के अपन कहें कि मोह इस कारण से चल रहा है तो वो कभी छूट नहीं सकता। अपन को यह विचार करना चाहिए कि हमारे मोह के कारण दुख है, एक क्षेत्रावगाह संबंध के कारण दुख नहीं है। इसको हम बार बार विचार करें तो ये बात हमारे समझ में आएगी। दूसरी बात यह है कि अपने चैतन्य को पहचाने बिना शरीर में अपनापन नहीं मिट सकता। शरीर में अपनापन मिटे बिना राग देश नहीं मिट सकते। राग देश का मूल अपन चर्चा करके आए कि शरीर में अपनापन, शरीर के अनुकूल हुआ तो उसमें राग, शरीर के प्रतिकूल हुआ तो उसमें देश। देखो, पति पत्नी आपस में बहुत प्रेम रखते, पता क्यों रखते? क्योंकि 5 इंद्रिय के विषयों का पोषण एक दूसरे के माध्यम से होता है। बच्चा छोटा होता है, माँ के प्रति प्रेम होता है क्योंकि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति माँ से होती है। बड़ा हो जाता है तो पति पत्नी की आवश्यकता पूर्ति होती है, इसलिए उनमें प्रीति होती है। एक दूसरे से प्रीति नहीं है, प्रीति है हमारे स्वार्थ सिद्धि से। हमारे पंचेंद्रिय के विषयों का पोषण होता है। स्त्री मिलती है या पति मिलता है तो 5 इंद्रियों के विषयों के पोषण में वो सहयोगी है, इसलिए उनसे प्रीति हो जाती है। और जब वो प्रतिकूल हो जाते ना तो उन्हीं की जान ले लेते हैं। जितना ज़्यादा राग होता है उसी अनुपात में द्वेष भी खड़ा होता है। स्त्री अगर दूसरे से प्रेम करने लगे तो जान ले लेता है पुरुष। पुरुष अगर दूसरी स्त्री से प्रेम करने लगे तो स्त्री जान ले लेती है। प्रीति विषयों से है, एक दूसरे से प्रीति नहीं है। लेकिन सच्ची प्रीति ज्ञानियों की होती है कि एक दूसरे के सहयोग से रहते हैं, धर्म पत्नी और धर्म पति के रूप में रहते हैं, रहते साथ में है लेकिन अपनापन बिल्कुल भी नहीं करते। दोनों एक दूसरे के धर्म ध्यान में सहयोगी होते। शरीर में अपनापन मिटे बिना राग देश नहीं मिट सकता, और राग देश मिटे बिना यह जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। और हमें सुखी होना कि नहीं होना? माता जी 82 साल की हो गई आप। देखो, जीवन में धर्म हुआ हो तो जीवन में प्रफुल्लता बढ़ना चाहिए, चिंताओं की रेखाएं नहीं बढ़ना चाहिए। क्या कहा? हमारे जीवन में अगर हमने सच्चे रूप में धर्म किया है तो वृद्धावस्था आनंद रूप होना चाहिए, शिकायत रूप नहीं होना चाहिए। और हमारे चेहरे को पढ़ा जाए तो हमारे पास कितनी शिकायतें हैं। एक की बात नहीं करें, हम सबकी बात कर रहे हैं। ऐसा होता क्यों है? इसका मतलब हमने जीवन में धर्म के नाम पे रूढ़िगत धर्म तो अपनाया, सच्चा आत्मिक धर्म नहीं अपनाया। जिसके जीवन में धर्म सच्चा होता है उसका जीवन एकदम प्रफुल्लित होता चला जाता है, आनंदमय होता चला जाता है। उसके जीवन से एक सुबास आती है, परिपक्व होता है। गुलाब का फूल ज्यों ज्यों खिलता जाता है त्यों त्यों
प्रफुल्लता और महक के साथ बढ़ता चला जाता है। जीवन हमारा अगर धर्ममय होगा तो हमारा वृद्धावस्था और आनंदमय होगा, फिर किसी से शिकायत नहीं होगी, जो भी होगा सहज स्वीकार होगा। ठीक है, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे न तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। कितने बजे तक लेना? 3:30 बजे तक। आज देर में शुरू हुआ था, 5 मिनट और ले लेंगे। भाई सबको बहुत काम रहते, क्या कर रहे हैं? मंदिर बन रहा है, हम भी मंदिर बना रहे हैं, लेकिन उस मंदिर पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम भी मूर्ति स्थापित करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी पति और पत्नी में अंदर एक दूसरे राग द्वेष नहीं, अपेक्षाएं हैं। अपेक्षा है, और ये अपेक्षाएं ना हो तो अपेक्षा ना तो बहुत सुंदर जीवन होगा। धर्मपति और धर्मपत्नी कहलाएंगे, दोनों एक दूसरे को कल्याण में निमित्त बनेंगे। वही तो हम बता रहे, वही तो हम पूछ चाह रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं। जो आप पूछ विचार रहे वही भगवान कह रहे हैं। हम सुखी होना चाहते तो भगवान भी हमें सुखी देखना चाहते हैं। पिताजी बच्चे को कैसा देखना चाहते हैं? सुखी। बच्चा भी सुखी होना चाहता है, पिताजी भी सुखी देखना चाहते हैं, फिर कमी क्या है? बच्चा समझ नहीं पा रहा पिताजी की भाषा। और राग द्वेष मिटे बिना यह जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। राग द्वेष मिटे कैसे? वो समस्या खड़ी है ना। अपने में अपना कंपन करोगे तो राग द्वेष मिट जाएगा। शरीर में अपनापन करने से राग द्वेष खड़े होते हैं, और आत्मा में अपनापन करने से राग द्वेष मिट जाते हैं। खत्म कहानी। इतनी सी तो बात है। धीरे देखो, धीरे धीरे समझ में आती जाएगी। अपन अभी चर्चा करना शुरू हुई, धीरे धीरे चर्चा होती जाएगी। जीवन में अपन चिंतन करते जाएंगे, ढालते जाएंगे, प्रयोग करते जाएंगे, तो अपने को समझ में आती जाएगी। मिथ्या तो अनादि काल को पालें तो अब तत्वाभ्यास भी तो थोड़ा करना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी करना पड़ेगी। यद्यपि एक क्षण में भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ तीव्र चाहिए। अभ्यास जितना करोगे उतना रिजल्ट मिलेगा, है ना। जितना मिठास शक्कर डालोगे ना उतनी मीठी होगी, और डालने मात्र से मीठी नहीं होगी, उसको घोलना पड़ेगा। शक्कर तो इतनी सारी डाल दी और बस ऐसे ही कैसे दे, उन्हें क्या है, शक्कर नहीं डाली तो है, लेकिन घोल ही नहीं है। ऐसे ही अपन ने पढ़ तो बहुत लो, लेकिन घोलन नहीं करेंगे तो घोलन से रस बनता है। भोजन खाने से नहीं बनता, भोजन पाचन से रस बनता है। आप कम खाओ लेकिन पाचन सही होगा तो आपका शरीर पुष्ट होगा, और बहुत खा लो पाचन नहीं हो तो वही भोजन नुकसान करेगा। इसलिए जो अपन देखो कम इसलिए पढ़ते कि उसको अपन जीवन से मिलाते चलते कि भैया अपने को ऐसा भाषित होता कि नहीं होता। आपको नहीं होता तो फिर हम आगे क्या क्यों पढ़े। आप कहो कि हाँ सही बात है, डॉक्टर बता रहा हूँ नाड़ी पकड़ की, हाँ तो मैं चक्कर आते हो नहीं, हो बुखार आ जाए तो नहीं, हो हरारत बनी रहती की, हो तो हाँ तो सही से सही पकड़ी नाड़ी। और तुम कहो कि नहीं 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 नहीं, तो फिर वेद को देखना पड़ेगा कौन सी बीमारी दूसरी पकड़ने पड़े। तो अपन को लग रहा ना जो बात यहाँ कर रहा है वो सही है, अपने ऊपर घटित होती कि नहीं होती, तो होती है, तो आगे बढ़ते चल रहे अपन। इस जीव को एक ही रोग है, राग और द्वेष। कौन सा रोग है माता? राग द्वेष। और सभी जीवों के लिए, चाहे वे किसी को भी मानने वाले क्यों ना हो, दवा भी एक है। देखो पंथ संप्रदायों से मतलब नहीं होता, बीमारी सबको है मिथ्यात्व राग द्वेष की, इलाज भी सबके लिए एक ही है। प्राणी मात्र को सुखी होना है तो इसी विधि से होगा। जैनियों का कोई कब्जा नहीं है इस पे। आज तो हम जैन लोग भी इतने पंथ संप्रदायों में बट गए हैं कि सत्यवाद को सुनने में भी समस्या है। लोगों को भी, धर्मात्माओं को भी एक दूसरे के पक्ष में बांट देते कि वे फलां वाले, वे फलां वाले, वे फलां वाले। जिन वाणी को निष्पक्ष होकर सुने तो उदारता आएगी जीवन में, बड़प्पन आएगा, फिर हमारे अंदर बहुत सहजता से सबको स्वीकार कर पाएंगे।
चाहे वे किसी को भी मानने वाले क्यों ना हो, दवा भी एक ही है, शरीर और कर्म फल से भिन्न अपने को चेतन रूप अनुभव करना। इस शरीर से भिन्न और कर्म के उदय से जो भी प्राप्त हुआ है उससे भिन्न अपने को चैतन्य देखना। जो भी प्राप्त हुआ ना, मकान, दुकान, घर, ये सब चीज़ें, ये कर्म के उदय से प्राप्त हुई है। एक क्षण में भुज में भूकंप आया, जो एक बड़ा होटल का मालिक था, अगले क्षण रोड पे रोटी के पैकेट पकड़ता दिख रहा था। पूरी इमारतें, होटल नष्ट हो गए थे। एक क्षण में क्या परिवर्तन आ जाए कुछ कह नहीं सकते। ये सब कर्म के उदय से प्राप्त हुआ है, कर्म अभी छीन लेगा। साता का उदय, असाता का उदय। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। कब रहते हैं? जब हम अपने को चेतन रूप अनुभव करते हैं, कर्म, शरीर और कर्म फल से भिन्न अनुभव करते हैं। शरीर और कर्म फल से भिन्न अपने को चेतन रूप अनुभव करना, जिससे राग द्वेष का अभाव हो। लोक में भी देखा जाता है कि जिन लोगों को अथवा जिन चीज़ों को हम अपनी नहीं देखते जानते, उनके लाभ हानि, जीवन मरण को जानने पर भी हमें कोई सुख दुख नहीं होता। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा, कितनी लड़ाई झगड़ा, मार काट, खूना खच्च मचे हुई है। हमास का और किसका? इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। किस तरीके से मारा जा रहा है हमास के लोगों को। निकलने को रास्ता नहीं है, वहाँ बता रहे थे। एक तरफ इजराइल है, दूसरे तरफ समुद्र है, और तीसरे तरफ एक और देश है। वो निकलने को जगह नहीं है, वहीं मर रहे हैं बेचारे। ऊपर से बम गिर रहे हैं, अस्पतालों पे बम, सब पे। ये दुर्दशा है संसार की। क्या दोष है उन निर्दोषों का? हाँ, कर्म का उदय तो है। कर्म के उदय तो जो पहले किया उसका फल मिला उनको कहा हमें भी मिल रहा हो। हमें भी जो मिला वो कर्म फल से ही तो मिला। ऐसा शरीर, ऐसी परिवार, ऐसी व्यवस्थाएं, जो सब जिनवाणी भी मिली तो ये भी पुण्य के उदय से ही तो मिली। जो भी मिलता है अपने ही उदय, स्वयं किए जो कर्म स्वभाव फल निश्चय ही वेदित। तो उनके जीवन मरण को जानने से हमें क्या तकलीफ है? कुछ नहीं है, ठीक है। न्यूज़ में पढ़ लिया, थोड़ा चूचू कर लिया, और ठीक है, अपना खाओ पियो। तो जिनसे हमारा राग होता है उनके जीवन मरण से हमें फर्क पड़ता है। जिनसे राग द्वेष नहीं होता है उनके जीवन मरण से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां चूंकि हमें अपनी चीज की पहचान है, अतः वे पर रूप दिखाई देती हैं, अपनी नहीं। अपनी चीज की पहचान है कि हम जे शरीर हैं, हमारा जे भारत देश है, हमारा जे, हमें उससे क्या मतलब? तो वो पर दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार यदि शरीर आदि से भिन्न निज आत्मा का ज्ञान हमें उसी ढंग से हो जाता तो शरीर आदि भी पर रूप दिखाई देने लगते हैं। जैसे अपना घर अपना दिखाई देता है, दूसरे का दूसरा दिखाई देता है। अपना बच्चा अपना दिखाई देता है, दूसरे का बच्चा दूसरा दिखाई देता है। अपनी बहू अपनी दिखाई देती है, दूसरे की बहू पराई दिखाई देती है। अपना शरीर अपना दिखाई देता है, दूसरे का शरीर पराया दिखाई देता है। ऐसे ही अपना आत्मा अपना दिखाई देगा, बाकी सब पर दिखाई देंगे। यदि शरीर आदि से भिन्न निज आत्मा का ज्ञान हमें उसी ढंग से हो जाता तो शरीर आदि भी पर रूप दिखाई देने लगते। तब उनमें भी सुख दुख राग द्वेष नहीं होता। जब शरीर आदि ही पर रूप दिखाई देते तब शरीर से संबंधित अन्य पदार्थ, स्त्री पुत्र आदि अथवा धन संपत्ति आदि तो अपने आप ही पर हो जाते। भाई साहब, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना हो। धन संपत्ति पर प्रगट है, पर है परजन। तब शरीर से संबंधित अन्य पदार्थ, स्त्री पुत्र आदि अथवा धन संपत्ति आदि तो अपने आप ही पर हो जाते, अतः संयोग वियोग में हर्ष विषाद होने का तो प्रश्न ही न उठता। राग जैसा अभाव वास्तविक सुख है। राग जैसा अभाव कैसे हो? इस उनके
अभाव हेतु निज चैतन्य को किस प्रकार पहचाना जाए, इस बारे में विस्तार से विचार करेंगे। आगे उसी बात का विस्तार से इसमें विचार होगा। क्या का विचार? कैसे हम सुखी हों, कैसे इस भव दुख का अभाव हो, कैसे उस ममल स्वभावी आत्मा की अनुभूति हो। काम बहुत सरल सहज है, हम कटिबद्ध हो जाएं। आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि मैंने मोह के अभाव के लिए कमर कस ली है। हमें भी कमर कसना होगी। महिलाएं जब लड़ाई होती ना तो कमर कस के खड़ी हो जाती कि आ जाओ फेंटा कस लो हमने। अब तो फेंटा कसने, लेकिन मोह के अभाव के लिए फेंटा कसने हैं, दूसरे से लड़ने के लिए नहीं। वो मंदिर निर्माण हो, ये मंदिर निर्माण हो जाए, वहाँ भगवान विराजमान हो, यहाँ भगवान विराजमान हैं, तन मंदिर में देव हैं, जन मंदिर खोजंत, देव दर्शन, चैतन्य देव के दर्शन हो जाए। बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए। मैंने आपको कहानी सुनाई थी, बहुत गई थोड़ी रही वाली। एक नट और नटनी एक राजा को खेल दिखाने गए। एक नट और नटनी एक राजा को खेल दिखाने गए तो राजा ने कहा, देखो भैया तुम खेल खूब देखो, पैसा एक नहीं देंगे हम। कंजूस राजा था वो। तो ने कहा राजा तो राजा है, कितना ही कंजूस है, कुछ ना कुछ तो देगा। जब अपन मेहनत से कुछ ना कुछ दिखाएंगे, अच्छे अच्छे काम करके करतब दिखाएंगे तो देगा, कितना ही वो कंजूस हो। खेल रात में शाम को दिखाना शुरू किया, दिखाते रहे और रात बीत गई। सुबह होने को थी, लेकिन राजा ऐसा कंजूस कि एक पैसे भी उसने नहीं दिए। नटनी थक गई थी। नटनी ने गीत गाया, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, कहे नटनी नट से रहना बीती जाए। अब हमसे और नहीं रहा जाता, पूरी रात बीत गई, थक गए हम, अब चूर हो गए, करतब दिखा दिखा के। बहुत गई थोड़ी रही, बहुत रात्रि सब व्यतीत हो गई, अब थोड़ी सी प्रभात ही रह गया है आने को, थोड़ा सा समय रह गया है। इतना शब्द सुना तो वो राजकुमारी, जो पिता कंजूस था, विवाह कर नहीं रहा था, वो राजकुमारी वहाँ से किसी के साथ भागने वाली थी उस रात्रि में। दूसरे दिन प्रातः है काल, उसने जैसे ही सुना ये बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी, तो उसने कहा कि अब इन विषय भोगों में क्या रखा, अब तो संयम के मार्ग को अपनाएंगे। और उसने अपने सब जेवर उस नटनी को दिए और वो दीक्षा लेने के लिए चली गई। राजकुमार भी सोच रहा था कि ये पिता कंजूस है, ये राज्य छोड़ता नहीं है, चिपका बैठा है, इसको आज इसको मार के और हम राज्य के राजा बन जाएंगे। तो उसने भी सुना बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए। तो उसने सोचा कि जीवन आत्म कल्याण के लिए मिला है, राज्य भार में तो बहुत कष्ट है। उसने भी अपने सब जेवर दिए, वो भी मुनि दीक्षा लेने के लिए चला गया। ऐसे ही राज पुरोहित भी, एक उसे रत्नों का कंबल मिला था, उसके मोह में बड़ा आसक्त था, उसके कारण से वो दीक्षा नहीं ले पा रहा था। और उसने भी ये सुना कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, वो रत्न कंबल नट को दिया और वो भी दीक्षा लेके चला गया। फिर क्या हुआ होगा? राजा को भी विचार आया, क्या क्या विचार आया? बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए। और राजपाट राजा ने उस नट को सौंपा कि तू संभाल मैं थोड़ा मोड़ा नहीं दूंगा, मैं तेरे को पूरा ही दे देता हूं। और वो भी दीक्षा लेके चला गया। और नट नटनी को भी समझ में आ गई कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए। तो उनने भी छोड़ा, वो भी चले गए। वो सब कल्याण के मार्ग में लग गए। हमें लगना है ऐसे ही। जीवन के किसी ना किसी क्षण में तो अपने को
अपने उत्थान का मार्ग चुनना होगा, मिथ्यात्व से सम्यक्ति की यात्रा करना होगी। वह शुभ कार्य आज ही क्यों ना हो, इसलिए शीघ्र अपना काम कर लेना योग्य है। क्या जिंदगी पूरी निकलेगी ऐसे? अब नहीं निकलेगी। अब तो अपन सही मार्ग मिल गया है, सही बात समझ में आ रही है। अपन निकट भव्य हैं, जिसको इस जिनवाणी की बात को प्रीति चित्त से सुना है वो निकट भव्य है और अवश्य ही शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त करेगा। ये आचार्य देव ने कहा है। जिसने इस जिनवाणी को, इस तत्व की बात को प्रीति से सुना, और आप सब प्रीति से सुन रहे हैं, इसका मतलब है हमारे बहुत भाव नहीं है, हम जल्दी ही मोक्ष लक्ष्मी को वरण करने वाले हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना। ओम शांति, ओम नमो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय, पंचपरमेष्टि भगवान।